भिवंडी के पावर लूमों की खस्ता हालत के लिए तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कारण तो है ही, लेकिन इसमें यहां बिजली सप्लाई करने वाली नामी टोरेंट कंपनी के कामकाज को भी दोषी ठहराया जा रहा है। कंपनी की विजिलेंस कार्रवाई, बिजली की दरों में इजाफा, मीटर का फास्ट भागना जैसे तमाम मसलों के चलते भी कई कारोबारी अपना कारोबार बंद कर चुके हैं। साल 1998 के बाद से कॉटन की चमक फीकी पड़ने लगी और मंदी के मार से भिवंडी सहित राज्य के दूसरे शहरों में पावर लूम मालिकों की कमर टूट गई। साल 2002 में हालात कुछ बेहतर हुए और फिर जिंदा हुआ पावर लूम का व्यवसाय, लेकिन सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक कोई मजबूत टेक्सटाइल नीति न होने के कारण ये उद्योग फिर अपनी आखिरी सांसें लेने लगा है। दावा किया जा रहा है कि करीब 1.5 से 2 लाख पावर लूम यहाँ बंद हो चुकी हैं। महाराष्ट्र सरकार ने एक निजी कंपनी को 10 साल के लिए यहाँ बिजली सप्लाई की फ्रेंचाइजी दे रखी है। ये है सलाउद्दीन अंसारी। पहले कभी इनकी पावर लूमें हुआ करती थीं, लेकिन टोरेंट कंपनी के रवैये से परेशान होकर इन्होंने अपनी पावर लूम बंद कर दी और दूसरे कारोबार से जुड़ गए। बहुत से लोग हैं जो आजीज आ चुके हैं, लेकिन वो दिन ब दिन टोरेंट की दादारी की वजह से कर्जदार होते जा रहे हैं और बेचारे मजबूर हैं, वो इतनी आवाज उठा नहीं सकते हैं। आपके साथ क्या हुआ? हमारे साथ हुआ था कि गलत तरीके से मेरे ऊपर विजिलेंस का केस किया गया और हमारा जो मीटर जितना रीडिंग होनी चाहिए उससे डबल टिबल ज्यादा आता था, जिसके खिलाफ मैंने आवाज उठाई। कई बार इनको लेटर लिखा, लेकिन उन्होंने मेरे लेटर पर कोई ध्यान नहीं दिया। पावर बिल बढ़ जाने की वजह से भी हमको तकलीफ आ रही है। पावर बिल जो बढ़ा है वो हमारे ऐसा है कि जो छोटे लूम है जो 27 HP के नीचे के हैं उनका बढ़ा दिया गया है, अब जबकि इसका बेनिफिट बड़े लोगों को दे दिया गया है। जो 27 HP के ऊपर है उनका कम कर दिया गया है, बल्कि इसमें गवर्नमेंट ने छोटों के साथ नाइंसाफ़ी की है। छोटों के ऊपर ओवरलोड करके बड़ों को इसका बेनिफिट दे दिया है। कॉटन सिटी के नाम से मशहूर मुंबई की कपड़ा मिलों के बंद होने के बाद इससे महज 50 किलोमीटर की दूरी पर उदय हुआ था एक नया औद्योगिक शहर भिवंडी। इसी शहर ने बीड़ा उठाया मुंबई कॉटन सिटी को बरकरार रखने का, और यही शहर धीरे धीरे बन गया एशिया का मैनचेस्टर। यहाँ उद्योग लगाने के लिए सरकार ने व्यापारियों को कई तरह की सुविधाएं भी दी, लेकिन अब बिजली कंपनी टोरेंट की बिजली के बिल इतने ज्यादा होते हैं कि पावर लूम और गरीबों के लिए बेहद मुश्किल होती है। भिवंडी में पावर लूम से के साथ साथ यहाँ की जो झोपड़पट्टी है वहाँ के लोग भी घबराए हुए हैं, क्योंकि जो औरतें 1500-2000 रुपये दूसरे के घर में जाके मजदूरी करती हैं, बर्तन धुलती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं, उनकी सैलरी वहाँ पे 1500 मिलती है और उनको टोरेंट जो है 2000 रुपये बिल भेजती है। अगर वो कहीं पे कपड़े धुलती हैं, उनको 1500 सैलरी है और 2000 रुपये, मतलब उनको 500 रुपये और कर्जा लेके बिल भरने की बात है। व्यापारियों का आरोप है कि टोरेंट कंपनी की बिजली अमीरों के हित में है, छोटे कारोबारियों के लिए नहीं। कई लोगों का आरोप है कि कंपनी के मीटर सामान्य से काफी तेज रहते हैं। कंपनी के खिलाफ शिकायत सामने आई है, लेकिन कंपनी ने तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया है। वहाँ पर तुरंत चेकिंग होगी और जो भी लैब में, हिंदुस्तान के किसी भी लैब में जो है या महाराष्ट्र के किसी भी लैब में उसकी चेकिंग करवा सकते हैं। इसलिए मीटर हमारे जो है सबसे बेस्ट और सही हैं। और कुछ लोग जो है इस तरह के अफवाहें पहले भी आई हैं और इनकी चेकिंग हुई है और इसमें कोई सत्यता नहीं पाई गई है। भिवंडी में टोरेंट के एकाधिकार को चुनौती देने के लिए अब भिवंडी मोबाइल कंपनियों की तरह अन्य बिजली कंपनियों को काम सौंपे जाने की मांग तेज हो चली है। इसके चलते जो कंपनी सस्ती और बेहतर सुविधा देगी उससे बिजली खरीदी जा सके। भिवंडी से हितेंद्र पवार की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए लाइव इंडिया।